हमने बच्चों शुरू करनी है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के टोटल वैसे 5 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, जिसमें से फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, वो डिलीट हो चुके हैं। तो हम 3rd चैप्टर है जो प्लांट फिजियोलॉजी का, वो शुरू करते हैं, फोटोसिंथेसिस। सबने सुना होगा अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना। तो ग्रीन प्लांट्स है जो, वो रॉ मटेरियल यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, फूड जो बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस है जो लाइफ के लिए पूरी, सब, चाहे कोई एनिमल है चाहे कोई प्लांट्स है, सबकी लाइफ के लिए फोटोसिंथेसिस है जो वो इसेंशियल प्रोसेस है। इसके बिना लाइफ ही सरवाइव नहीं कर सकती, बिकॉज कि दुनिया का जितना भी फूड है वो सारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनेगा। एंड सेकेंडली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होती है, एंड ऑक्सीजन है जो इसेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए फोटोसिंथेसिस है जो वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो ये जो लेक्चर है इसमें हमने मेनली बेटे फोटोसिंथेसिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इसका काफी लंबा चढ़ा हिस्टोरिकल अकाउंट है। स्टेप बाय स्टेप जो साइंटिस्ट है उन्होंने फाइंड आउट किया कि आफ्टर ऑल जो प्लांट्स है ये फूड बनाते कैसे हैं। तो वो बहुत थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल अकाउंट है जो वो करना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जो वो कैसे डिस्कवर हुई स्टेप बाय स्टेप। तो हम शुरू करते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच green plants manufacture their own food। कौन सा फूड है उनका? ग्लूकोज। They manufacture their own food in the presence of sunlight and chlorophyll from raw material carbon dioxide and water। Their own food from raw material carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight। ठीक है, तो ये हो गए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स क्या है, यूजेस क्या है? तो जो फोटोसिंथेसिस है बेनिफिशियल प्रोसेस है, क्योंकि पूरा जो बायोस्फीयर है उसका फूड कौन बनाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस है जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ, लिख देते हैं हम। तो इट इज द प्राइमरी सोर्स of all food on earth, and secondly it releases oxygen as byproduct, which is essential for all living organisms। ठीक है, और अब हमने करना है हिस्टोरिकल अकाउंट कि कैसे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना बेटे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टेप बाय स्टेप जो साइंटिस्ट है इनको पता चला कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, क्या इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सनलाइट क्या चाहिए, क्या करेंगे, ये पूरा जो प्रोसेस है हम डिस्कस करेंगे पूरे इस चैप्टर में। और पहले हम करेंगे हिस्टोरिकल अकाउंट। तो सबसे पहले है हिस्टोरिकल अकाउंट। छोटा सा है, अदरवाइज होगा तो बहुत बड़ा, बट यहाँ पे हमने छोटा सा हिस्टोरिकल अकाउंट करना है। फर्स्ट साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्ले। तो जोसेफ प्रिस्ले, इसका ईयर है 1733 टू 1804, और इसने एक्सपेरिमेंट्स किए 1770 में। इसने बेटे क्या किया, इसने ले लिया बेल जार। ये जो बेल जार है ना, इसके अंदर
इसके अंदर एक तो इन्होंने क्या रखा, लाइव माउस, ये हो गया माउस, और एक बर्निंग कैंडल लगा दी। दिस इज बर्निंग कैंडल। तो उन्होंने देखा आफ्टर सम टाइम ये जो बर्निंग कैंडल थी ये इट गेट एक्सटिंग्विश्ड, ये बुझ गई, और ये जो माउस था ये इसकी डेथ हो गई, इट डाइड। तो इन्होंने साइंटिस्ट था जो, इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो बर्निंग कैंडल एंड लाइव माउस है, इन्होंने जो बेल्जार की ईयर थी उसको फाउल कर दिया। ठीक है, तो ही सेड दैट बर्निंग कैंडल एंड लाइव माउस मेक्स द एयर फाउल। जो बेल जार के अंदर थी वो एयर उन्होंने फाउल कर दी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बड़े सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे, तो इसमें उसने एक क्या रख दिया, साथ में ग्रीन प्लांट रख दिया, मिंट का प्लांट रख दिया, ग्रीन प्लांट रख दिया। तो ये जो ग्रीन प्लांट था जब उसने इसके अंदर रखा, देन ही सॉ दैट कैंडल है जो वो बर्न करती रही, और माउस है जो वो भी लाइव रहा। कैंडल भी बर्न करती रही, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट इन बेल जार। जो कैंडल थी रिमेन बर्निंग, एंड जो माउस था इट रिमेन अलाइव। तो जो जोसेफ प्रिस्ले था उसने क्या रिजल्ट निकाला इससे, जोसेफ प्रिस्ले सेड उसने कहा कि जो एयर विच गेट फाउल्ड ड्यू टू बर्निंग कैंडल और लाइव माउस, ये एयर है जो उसको प्यूरिफाई कर दिया ग्रीन प्लांट ने। ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर विच was become foul in the presence of burning candle and live mouse। ठीक है, इसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट आ गया जैन इंजनहाउस। इंजनहाउस ईयर था 1730 टू 1799। जैन इंजनहाउस ने बड़े सेम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उसने एक एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में रखा, दूसरे को उसने डार्क में रखा। तो सेम एक्सपेरिमेंट बेल जार वाला, एक को उसने रखा इन द सनलाइट, केप्ट इन सनलाइट, दूसरा उसने रखा इन द डार्क। ही सॉ कि जो एक्सपेरिमेंट उसने सनलाइट में रखा था उधर की कैंडल है जो वो रिमेन बर्निंग, एंड माउस भी वहां का क्या रहा, अलाइव। जो बेल्जर उसने डार्क में रखा था वहां की कैंडल है जो वो एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई, और जो माउस था उसकी हो गई डेथ, डाइट। ठीक है, तो यहां से उसने बोला कि इसका मतलब कि जो एयर प्लांट्स ने प्यूरिफाई करनी है उसके लिए सनलाइट का होना जरूरी है। तो सनलाइट इज इसेंशियल, सनलाइट है जो दैट इज इसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स
प्यूरिफाई फाउल एयर। इसी जैन इंजन हाउस ने दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट किया उसने। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया। ये जो एक्वेटिक प्लांट है ना, ये था हाइड्रिला। दिस इज हाइड्रिला। इसको उसने जब सनलाइट में रखा, ड्यूरिंग डे टाइम जब ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा कि ये जो प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट, ये छोटे छोटे बबल्स है ना, जो एयर के, इसके पानी के अंदर छोटे छोटे बबल्स है जो वो इवॉल्व हो रहे हैं। जबकि ये बबल्स डार्क में इवॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया ऑन द एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला। इन द सनलाइट ही सॉ that small bubbles of oxygen, they are coming from the plant, green plant, while these bubbles are not seen during dark. Small bubbles are coming out from green plants in light, while in dark no bubbles. Later on these bubbles were found to be of oxygen. ठीक है, तो उसने कहा कि ये जो बबल्स है, इनकी वजह से जो फाउल एयर है वो प्यूरिफाई हुई। तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दिस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, जूलियस वॉन सैश। जूलियस वॉन सैश, ईयर था 1854। जूलियस वॉन सैश था जो, उसने काफी कुछ डिस्कवर किया। उसने कहा कि ग्रीन प्लांट्स है जो, इनके पास कुछ ग्रीन कलर की बॉडीज होती है जिनके अंदर ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। ये जो ग्रीन कलर की बॉडी है, ग्रीन कलर के सब्सटेंस की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की बॉडीज उसने बोला, तो ये क्लोरोप्लास्ट निकले और ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्लोरोफिल होता है। तो जूलियस वॉन सैश उसने कहा, ही सेड दैट ग्रीन प्लांट्स हैव, क्या कुछ है उनके पास, ग्रीन कलर्ड बॉडी, ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आजकल हम उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हैज ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, विच कैन form glucose, and this glucose is stored in the form of starch। ठीक है, तो ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट वो किया था TW एंगलमैन ने। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय TW एंगलमैन, यह था 1843 टू 1909। TW एंगलमैन था जो, उसने क्या किया बेटे, उसने ना एक ग्रीन एल्गा ले लिया। दिस इज ग्रीन एल्गी। इसका नाम है क्लेडोफोरा। तो उसने एक ग्रीन एल्गा लिया, क्लेडोफोरा, और यहां पे उसने साथ में इस चैम्बर में रखे एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक
बैक्टीरिया। तो जब उसने ना बेटे इसको दी सनलाइट उसने किस में से निकाली, प्रिज्म में से। तो आपने पढ़ा होगा कि व्हाइट लाइट है जो जब ये प्रिज्म में से निकलती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। विबग्योर, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो अब क्या है, जब ये बेटे स्प्लिट हुई लाइट तो ये जो क्लेडोफोरा है इसने ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्सेप्ट की और उस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में उन्होंने फोटोसिंथेसिस की। जब फोटोसिंथेसिस की तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। अब जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा वो वहां पे ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज करेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, ये ज्यादातर एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे इकट्ठे हुए, ब्लू वॉयलेट रीजन में, और कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पे इकट्ठे हुए, दूसरे रीजन में, और फिर और भी ज्यादा बैक्टीरिया हैं जो वो इकट्ठे कहाँ हुए, रेड रीजन में। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो ज्यादातर इकट्ठे हैं ब्लू वॉयलेट एंड रेड रीजन्स ऑफ लाइट में। तो क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया एरोबिक थे तो इसका मतलब अगर वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हुए हैं तो वहां पे ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ से एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है जो वो प्लॉट किया। तो एंगलमैन है जो ही प्लॉटेड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम which shows that rate of photosynthesis is more in blue violet and red regions of light। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम है जो वो TW एंगलमैन ने प्लॉट किया था। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए जितना हमने हिस्टोरिकल अकाउंट किया, हमने तीन साइंटिस्ट कर लिए, ये 3 साइंटिस्ट कर लिए आई थिंक, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 साइंटिस्ट कर लिया हमने। तो ये 4 वाला हिस्टोरिकल अकाउंट अभी तक याद कर लेना है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जोसेफ प्रिस्ले, जिसने ये बेल जार वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे और प्रूव किया था एयर इज इसेंशियल टू, एयर है जो वो इसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा जैन इंजन हाउस है जो उसने ये प्रूव किया कि सनलाइट है जो वो इसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। और एक उसने प्रूव किया कि ग्रीन प्लांट्स है जो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बबल्स की फॉर्म में। फिर सैश ने ये प्रूव किया कि ग्रीन प्लांट्स है जो वो ग्लूकोज बनाते हैं और उस ग्लूकोज को वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। TW एंगलमैन ने व्हाइट लाइट को स्प्लिट किया इनटू 7 कलर्स एंड शोज दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है इन रेड रीजन्स एंड ब्लू वॉयलेट रीजन्स। बाकी जो रीजन्स है उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है। नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल अकाउंट है विच प्रूव टू बी रेवोल्यूशनरी इन द हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।